तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट डिफेंस एकेडमी में। हम आपके लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब कि जो लाइट है वो अपने 7 कलर में, व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में कैसे बढ़ती है, रेनबो कैसे बनता है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने एक प्रिज्म ले लिया जिसका एंगल है एंगल ऑफ ए। अब हमने इस प्रिज्म पे एक लाइट डाली जो है व्हाइट लाइट। ऑब्वियसली जब वो कलर में बटेगी तो ऐसी लाइट डालनी पड़ेगी जिसमें वो सारे रंग हो। व्हाइट कलर ही एक ऐसी कलर होता है जिसमें कि वो 7 कलर होते हैं। व्हाइट कलर की लाइट एक ऐसी होती है जिसमें 7 लाइट होती है, तो 7 कलर की लाइट होती है। तो हमने जब इसमें व्हाइट कलर डाला, व्हाइट कलर की लाइट डाली, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का रूल है जो हमने पहले पढ़ा था कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो वही होगा यहाँ पर। जब यहाँ पर ये लगी है तो ये बाहर क्या है, एयर हल्की होती है, और अंदर क्या है, गिलास भारी होता है। तो अंदर डेंसर और बाहर रेयर। तो अब हमें यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन दिखानी है। तो हमने यहाँ एक नॉर्मल बनानी N1 नाम से। ये हमने एक नॉर्मल बनाई, मतलब 90 डिग्री का एक वो बना दिया। 90 डिग्री की होती है वैसे तो नॉर्मल। जब इस पर लाइट पड़ी तो नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अब ये ग्लास के अंदर तो आ गई। अब ये क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो उससे बाहर भी निकलेगी, तो अब जब उससे बाहर निकलेगी तो अब ये कहाँ पर है, अब ये है डेंसर में। तो बाद में कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर में। तो अब क्या होगा, एक नॉर्मल और बनाएंगे जिसका नाम रख दिया हमने N2 नॉर्मल 2। और अब की बार डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। जानी ऐसे चाहिए थी पर ये नॉर्मल से दूर भाग गई। अब क्योंकि व्हाइट लाइट थी और इसमें जो 7 कलर होते हैं उन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से डेविएट कर जाएंगे। डेविएट मतलब भटक जाएंगे, अपने पास से भटक जाएंगे। क्योंकि रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है तो सबसे कम भटकेगा। मतलब इनकी अलग अलग वेवलेंथ है ना हर रंग की, इसलिए ये अपना रंग शो करेंगे। जब ये डिस्पर्स होंगे तो इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो ये अलग अलग होंगे और हमारे कलर दिख जाएंगे ना सातों के सातों। अब हमने ये तो देख लिया। अब देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। हम अपना एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है भटकना, भटकाव, कि वो अपने रास्ते से कितनी भटकी है। अब ये भटकाव कहाँ हुआ, चलिए मानिए यहाँ भटकाव और यहाँ हुआ, तो ये वाले एंगल लेनी चाहिए ना। ये पूरा बड़ा वाला एंगल कर लिया। अभी समझाता हूँ आपको। आप इमेजिन करिए कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो लाइट थी सीधी निकल जानी थी, सीधी निकल जानी थी ना। अगर ये नहीं होता तो सीधी निकल जानी थी। पर अब ये कहाँ से गई है, तो आप ध्यान से देखना, गई तो ऐसे है, बाद में भी ऐसी गई। तो हम फाइनल वाला देखते हैं हमेशा, इनिशियल और फाइनल, मिड का नहीं देखते। तो इनिशियल तो ये है, जानी तो ऐसे चाहिए थी, गई कहाँ पर है, जानी ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे है, जानी ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे है। तो यही है हमारा, इस एंगल से तो डेविएट हुई है ना, तो ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस प्रिज्म मतलब इस डायग्राम में हमारे 6 तरह के एंगल होते हैं। 6 तरह के कौन कौन से हम आपको दिखा देता हूँ। हमारा पहला एंगल होता है एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा एंगल होता है हमारा एंगल आई। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चौथा होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। कितने हो गए, 1 2 3 4। और 5वां होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें 5 तरह के एंगल होते हैं। पहला एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चौथा एंगल ऑफ इमर्जेंस, और 5वां होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 5 तरह के एंगल होते हैं। अब हमने देख लिया कि इस डिस्पर्जन कैसे कैसे होता है, उसमें 5 तरह के एंगल होते हैं मेन। तो ये हमने देख लिया। हमारी वीडियो आज की यही खत्म होती है। थैंक यू हमारी ये वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू।